कोई व्यक्ति ना हो उसे देना नहीं चाहिए, नहीं तो उस वस्तु का दुरुपयोग होता है। आज व्यास नारायण की पत्नी है बीटिका महारानी, सम्याप्रास आश्रम में निवास करते हैं, उत्तराखंड। कथा आती है इन्हीं के यहां सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव भगवान वो कैसे हुआ महाराज? तो सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, एक बार भगवान भोलेनाथ के यहाँ नारद जी पधारे कैलाश में। भगवान भोलेनाथ नहीं थे। एक बार भगवान भोलेनाथ के कैलाश में हेलो उठवा भैया दूसरा साउंड मंगवाओ पैसे नहीं तो चेंज करो बिल्कुल ये सब सिस्टम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सब बंद कर दो, केवल हमारा माइक पर चलने दो। नारद जी पधारे कैलाश में। भगवान भोलेनाथ नहीं थे, मैया उमा थी। देखा, अरे आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? बस भैया बैकुंठ में गया, मैंने देखा अद्भुत प्रेम भगवती लक्ष्मी और परम पिता नारायण का। किंतु हे मैया, यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो प्रेम बैकुंठ में नारायण और लक्ष्मी में है वो आप में और भोलेनाथ में नहीं है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? पार्वती जी ने कहा, ये क्या बात करते हो नारद? अरे ये सारा संसार जानता है, तीनों लोकों में हमसे ज्यादा प्रेम करने वाला भोलेनाथ का कोई नहीं है। जो प्रेम हमारा भोलेनाथ से है वो किसी और का नहीं है। नारद जी ने कहा, मैया यदि ये बात है तो ये बताइए, जो भगवान भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हैं, वो माला किनके मुंडों की है? उनमें किनके मुंड लगे? पार्वती जी को ये बात नहीं पता थी। बोले नारद, ये बात तो नहीं पता हमें। मैया इसीलिए तो कहता हूं कि वो प्रेम आपका नहीं है। यदि होता तो हर बात आपको पता होती, इसीलिए छुपाया है वो भगवान भोलेनाथ ने आपसे। नारद जी चले गए। अब तो मैया थोड़ा सा रुष्ट हो गई। भगवान भोलेनाथ आए, देखा जब समझ गए, लगता है नारद जी का आगमन हुआ था। क्या बात है? अब मैया कछु बोले ही नहीं रहे। बोले क्या बात है? बोले आप कपटी हो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से, प्रभु आप कपटी हो। बोले कैसे? बोले यदि सच्चा प्रेम आप हमसे करते तो जरूर हमें ये बताते कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है, इनमें मुंड किसके लगे हैं, जरूर बताते हमें। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देवी आपने कभी पूछा नहीं सो हमने कभी बताया नहीं। पार्वती यदि जानना चाहती हो तो सुनो, जब जब तुमने शरीर को त्यागा तब तब तुम्हारे मुंडों को हमने माला में बंद पिरो लिया, तब तब हमने अपने माला में उसे धारण कर लिया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु अब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। अब तो कपटी नहीं महाकपटी कह दिया जगत जननी आदि शक्ति ने। भगवान ने कहा वो क्यों? बोले हाँ,
बोले ये बताओ कभी आज तक आपने ये बताया हमें कि बार बार हमें ही क्यों मरना पड़ता है, आप क्यों नहीं मरते कभी?